नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की गोद में बसी एक बहुत ही अनोखी, एक बहुत ही रहस्यमयी आध्यात्मिक परंपरा की, जिसका नाम है जागर। अब ये सिर्फ कोई संगीत या पूजा पाठ नहीं है, नहीं, ये तो सीधे सीधे आत्माओं और देवताओं को जगाने का एक आह्वान है। कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मुश्किल वक्त में जब कोई रास्ता ना सूझ रहा हो तो मदद के लिए सीधे किसी दिव्य शक्ति या अपने ही किसी पूर्वज की आत्मा से बात की जा सके? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही एक सवाल है जो जागर की पूरी परंपरा के दिल में बसा है। तो चलिए इसी सवाल के साथ अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर ये शब्द जागर है क्या, इसका मतलब क्या है और हिमालय के दिल से निकली ये परंपरा इतनी खास क्यों मानी जाती है। तो देखिए, अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में समझें तो जागर उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं इलाकों में होने वाला एक बहुत पुराना पारंपरिक अनुष्ठान है। हम कह सकते हैं कि ये संगीत और अध्यात्म का एक ऐसा अनोखा संगम है जिसकी जड़ें वहाँ की संस्कृति में बहुत बहुत गहरी हैं। और देखिए, इस अनुष्ठान का जो नाम है ना, जागर, उसी में इसका पूरा सार छिपा है। जागर शब्द आया है संस्कृत के जागरण से, जिसका सीधा सा मतलब होता है जगाना। किसे जगाना? स्थानीय देवी देवताओं को, कुल देवताओं को या फिर अपने पूर्वजों की आत्माओं को, ताकि वो आएं, लोगों की परेशानियां सुने और उनका रास्ता दिखाएं। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि जागर का मतलब है जगाना। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इन आत्माओं को जगाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मतलब ऐसा क्या होता है कि इतना बड़ा अनुष्ठान करना पड़ता है? इसके पीछे का असल मकसद क्या है? चलिए अब जरा इसे और गहराई से देखते हैं। असल में इसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। या तो देवताओं या अपने पूर्वजों से कोई आशीर्वाद चाहिए होता है, या फिर जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, जैसे कोई बीमारी, घर में कोई झगड़ा या कोई और परेशानी जिसका हल नहीं मिल रहा हो। और तीसरा कारण भी है, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, फसल अच्छी हुई हो, घर में खुशहाली हो, तो उन देवताओं को धन्यवाद कहने के लिए भी जागर किया जाता है। तो एक तरह से ये लोगों और आध्यात्मिक दुनिया के बीच बातचीत का एक पुल है। ठीक है, तो मकसद तो हम समझ गए, पर अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि ये पूरा अनुष्ठान असल में होता कैसे है। सोचिए, रात का समय, गांव के लोग और एक खास तरह का संगीत, कैसे ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जागरण कैसे किया जाता है। तो देखिए, इस पूरे प्रदर्शन के कुछ मुख्य किरदार होते हैं, कह सकते हैं। सबसे पहले होते हैं जागरिया। ये वो गायक या पुजारी हैं जो पूरा अनुष्ठान करवाते हैं। फिर आते हैं वाद्य यंत्र, खास तौर पर ढोल, दमाऊ और थाली। इनकी लय ही तो वो माहौल बनाती है। तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा है ध्वनि, यानी वो इंसान जिसके शरीर में आत्मा या देवता का वास होता है, जो माध्यम बनता है। और ये सब होता कब है? रात के समय, जब सारे गांव वाले एक जलती हुई आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। तो प्रक्रिया कुछ इस तरह से चलती है। सबसे पहले जागरिया देवताओं को बुलाने के लिए खास लोकगीत गाना शुरू करते हैं। साथ साथ ढोल, दमाओं की आवाज तेज और तेज और तेज होती जाती है। माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा भर जाती है। और फिर इसी संगीत और मंत्रों के बीच जो ध्वनि या माध्यम होता है, वो कांपने लगता है और धीरे धीरे एक तरह की समाधि में चला जाता है। और बस यही वो पल होता है जब माना जाता है कि देवता उसके शरीर में आ चुके हैं। अब वो लोगों के सवालों का जवाब देंगे, उनकी मुसीबतों का हल बताएंगे। तो जाहिर है, ये सब देखकर ये तो साफ हो जाता है कि जागर सिर्फ एक रात का कोई कार्यक्रम या परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं, इसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व इससे कई ज्यादा गहरा है। पर आखिर ये परंपरा उत्तराखंड के लोगों के लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसके महत्व को भी समझते हैं। देखिए, जागर असल में एक जीती जागती विरासत है। एक ऐसी विरासत जो किताबों में नहीं बल्कि लोगों की जुबान पर जिंदा है। इन्हीं गीतों और कहानियों के जरिए स्थानीय इतिहास, वहाँ के वीरों की गाथाएं, ये सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचता है। ये लोगों का अपनी जड़ों से, अपनी प्रकृति से और अपने पुरखों से जुड़ाव को दिखाता है। इसीलिए इसे सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक लोक कला का दर्जा दिया गया है। और ये बात कितनी सही है। जागर सच में एक जिंदा लाइब्रेरी है, एक ऐसा इतिहास जो कागज पर नहीं बल्कि लोगों के संगीत में, उनकी यादों में और उनकी आस्था में जिंदा है। और हर जागर के साथ वो इतिहास फिर से जी उठता है।
और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जिस तरह जागर उत्तराखंड की आत्मा और उसकी कहानियों को जगाए हुए हैं, वैसे ही हमारे अपने आसपास, हमारे अपने समुदायों में ऐसी कितनी ही भूली बिसरी कहानियां होंगी, कितनी ही परंपराएं होंगी जो बस जगाए जाने का इंतजार कर रही हैं, है ना? इस पर सोचने की जरूरत है।